शुभ अवसर पर आज संत भवन का शिलान्यास हुआ, उसके लिए भी मैं सबको बधाई देता हूँ। और नगर पालिका का पूरे बोर्ड का, उसमें प्रतिपक्ष नेताजी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली चेयरमैन साहब का, सारे बोर्ड के मेंबर है, सबका कर। ये हमारी संस्कृति है सागोड़ा कि हमको सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। जब पहली बार गुरुदेव का के दर्शन हुए तो वो 2-3 जनों को लेकर के आए थे योगेंद्र गिरी। उनके दिल में एक संशय था कि यहाँ नीचे एक भूमि पड़ी है तो वहाँ पे रामद्वारा बनाना है, तो योगेंद्र गिरी बनी हुई है, वहाँ दिनेश कोडनिया है, ये बनाने देगा कि नहीं बनाने देगा, संशय था। तो उन्होंने आकर के कहा साहब काम चालू कर रहे हैं, तो मैंने कहा करो, करना चाहिए और बहुत शानदार भव्य रामद्वारा यहाँ पर बनना चाहिए। और हमारे परिवार से, साथियों से भी जो सहयोग है वो भी करवाऊंगा, क्योंकि अगर जो मंदिर और संतों के जगह को रोकता है उसकी पीढ़ियां भी आगे नहीं बढ़ती। काम होना चाहिए, क्यों नहीं बने, भव्य बने। और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे जितने संत आवे, जब तक आपका नहीं बने तब तक योगेंद्र गिरी के सारे कक्ष आपके संतों के लिए, आपके लिए खुले। हैंडपंप चाहिए तो भी, बर्तन चाहिए तो भी, हर चीज के लिए हम तैयार। और आज इतना शानदार आज बन गया, यहाँ कथाएं भी हो रही है, सब सर्व समाज के लोग मिलकर के यहाँ खाते हैं। ये सामुदायिक भवन भी बन रहा है, दूसरे समाजों के भी चेयरमैन साहब ने बताया कि सभी समाजों के बना रहे। और मैं तो चेयरमैन साहब से पहले दिन से कह रहा हूँ कि हर समाज का सामुदायिक भवन बना। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है नगर पालिका, जो समाज का है उसका बना। सड़कें और नालियां तो जो सरकार आएगी वो बनाती जाएगी, कोई खास विषय नहीं है, हर किसी को करना है, रूटीन का काम है। और मंदिरों का काम, धार्मिक स्थलों का काम, उसको करने में कुछ तकलीफें आती है, उसको करनी चाहिए। मैं एमएलए साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कल भी कहा कि सारा दिन बढ़िया बजट आप ला रहे हैं, चाहे माही के लिए लाओ, चाहे आप DSS के लिए लाओ, चाहे और कोई सड़कें भी आप लाए हैं, तो स्कूलों में भी पैसा ला रहे हैं। जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसकी जवाबदारी होती है कि ये सब करें। लेकिन मेरे सागवाड़े की तरफ से आपसे एक निवेदन है कि बिना भेदभाव के, कल भी कहा था और आज फिर कहा, ये राजू भाई बर्तन वाले ने पूरे देश के अंदर कह दिया है कि दिनेश कोटनिया ने MLA साहब की, बीजेपी के MLA साहब की तारीफ कर दी। यार जिसने किया उसकी करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करोगे? क्या होता है, कौन ना कह रहा है इसके लिए? अगर कोई गलत काम करेंगे तो विरोध भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पक्ष प्रतिपक्ष सब उसी के लिए, मात्र विरोध करने के लिए। 5 साल के लिए इस सागवाड़ा ने एक बोर्ड बनाया है MLA साहब। पिछले 1 साल से पहले तो उसमें 2 साल हमारे कोरोना भी निकल गए, बंद हुआ कि नहीं हुआ था। फिर 1 साल से आचार संहिता आ गई। आचार संहिता के बाद एक निकम्मा अधिकारी जिसका ट्रांसफर आपने कराया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिससे 5 विभाग सब एक काम उसने नगर पालिका में नहीं किया, उसको ईओ का चार्ज दे दिया। शहरों में गलियों में लाइटें नहीं है, लाइट का टेंडर हो गया तो चेयरमैन उसके ऊपर साइन नहीं करता है, हरीश सोमपुरा नहीं करता है, उस टेंडर के ऊपर ऑर्डर कौन करता है? ईओ ही करता है। क्या जीवनलाल जी गलत कह रहा हूँ? अधिकारी करता है ना, MLA साहब करते हैं। उस निगम में अधिकारी ने 500 लाइटें खरीदनी थी और 6 महीने से उसने साइन ही नहीं किया। तो नुकसान किसका हुआ? शहर का। 18 करोड़ रुपया पड़ा नगर पालिका के पास, इतने टेंडर 6 महीने से तैयार होके पड़े हैं। इस ईओ ने वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं किए। ये वर्क ऑर्डर 3 महीने पहले हो जाना चाहिए।
अब 5 करोड़ रुपए का पीएनडी डिपार्टमेंट कॉलोनी के अंदर 5 करोड़ का सामुदायिक भवन बन रहा है, रोक के बैठिए। क्यों रोक के बैठे? काम कराओ भाई। गरीब की बच्ची शादी करेगी, दुआएं देगी, पैसा आगे बढ़ा है, क्यों करने नहीं दे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, श्याम जी भी यहाँ बैठे हैं, हरीश जी भी बैठे हैं, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। ये शहर में हो क्या रहा है? बदले की भावना से काम मत करो। सारी दुनिया को पता है, अब सागवाड़ा वालों को पता ही है कि इस अशोक गहलोत के 5 साल 15 साल के राज में दिनेश गोंडिया की त्रुटि बोलती थी, मर्जी है उसको वो कर सकता था, लेकिन बदले की भावना से 5 साल में कोई काम नहीं किया। आप छोटी छोटी शिकायत लेके पहुंच रहे हो, 1 साल से काम नहीं करने दे रहे हो। सत्यनारायण जी सोनी के टाइम पे, फिर निर्मला जी के टाइम पे, फिर नरेंद्र जी के टाइम पे शंकर जी और सागवाड़ा के अंदर 5-6 ऐसे भव्य आत्माएं जिन्होंने गैंग बना रखी। इसने सत्यनारायण जी को भी बदनाम किया, निर्मला आर्य जी को भी बदनाम किया। उनके काम अगर आप निकाल के देखो, आप खुद पार्षद हैं और खुद का ससुर ठेकेदार है, और बोरावड़ी के सर्कल पे 1 साल के अंदर 2 बार सड़कें बन रही हैं। अगर इसकी जांच करवा दूं तो जेल जाओगे। मैं करवा सकता हूं। जितने फर्जी पट्टे दिए हैं, किसने दिए भाई? और कौन लेके बैठा है? ये 6 जनों की 7 जनों की गैंग कभी कांग्रेस में आती है, कभी बीजेपी में चली जाती है, और इस गैंग का ही काम है कि फर्जी पट्टे देना अपने परिवार के नाम से। और कांग्रेस में जहां जो जाए, बीजेपी में, बीजेपी सरकार आ तो कांग्रेस में आ जाते। इस सागर को लूट खाना था। एक हमारी कॉलोनी है, बाहुबली कॉलोनी, मैंने पहले दिन कहा था कि सागवाड़ा की 1 इंच जमीन कांग्रेस के बोर्ड के अंदर किसी भूमाफिया के हाथ में नहीं जाने दूंगा। तो एमएलए साहब, आप विधानसभा में उठाइए कि जो बाहुबली कॉलोनी है, जिसके अंदर 5 करोड़ की जमीन सागवाड़ा के नगर की है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जमीन उनकी नहीं है। फिर कह दो नीरज भाई, वो जमीन उनकी नहीं है। अभी मैंने 3 दिन पहले मेरे पास आंकड़े आए कि वो जमीन जिन्होंने बेची है, वो जमीन जैन समाज के सेठों की मंदिर की जमीन है। सेठों की मंदिर की जमीन है, जो मैंने अभी सेटलमेंट से पहले का रिकॉर्ड अजमेर से निकलवाया है। मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ कि वो जमीन मंदिर की जमीन है। हम लड़ाई लड़ेंगे सागवाड़ा की नगर के लिए, तो भव्य आत्माएं सामने आएंगी। किसी गरीब आदमी को तो एक पट्टा नहीं मिलता, और एक आदमी कांग्रेस में पार्षद, फिर बीजेपी में पार्षद, उसके परिवार को 6 पट्टे मिल जाते हैं, करोड़ों की जमीन मिल जाती है। सोचना पड़ेगा। और फिर खुले मंच में आज रामद्वारा में बैठा हुआ मैंने साहब, मैं या मेरे परिवार का फिर कह दूं कि 1 इंच जमीन गलत हो, 1 इंच जमीन के ऊपर कोई गलत काम किया हो, तो आप रिकॉर्ड ले आना। वो जमीन, वो दुकान, वो मॉल रामद्वारा के नाम कर दूंगा, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर गलत कर 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। इस संत के सानिध्य में क्या, इसलिए गुस्सा क्यों आ रहा है? काम करने नहीं दे रहे हो। अभी कल फिर नोटिस निकलवा दी कि चेयरमैन को बर्खास्त करेंगे। बहुत बढ़िया, कर दो, करना चाहिए। क्या होगा? आप बर्खास्त कर दोगे, कोर्टें खुली पड़ी है, स्टे लाऊंगा, 1.5 साल का टाइम बाकी है। इस 1.5 साल के लिए जितने बजट आगे बढ़े हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रतिपक्ष नेता लड़ते रहो कोर्ट में, और शहर के अंदर नालियां साफ नहीं होंगी, सड़कें साफ नहीं होंगी, लाइट लगेगी नहीं, सीवरेज में परेशान होगा। तो सागवाड़ा की 45,000 जनता आप दोनों के झगड़े में खड्डे में जाकर के गिरेगी, खड्डे में जाकर के गिरेगी। लाओ, कर दो, सस्पेंड कर दो, क्या फायदा होगा? इससे बढ़िया है चेयरमैन भी आपका है, वाइस चेयरमैन भी आपका, पार्षद भी आपका है, और आप यहाँ के एमएलए हैं, मालिक हैं, यहाँ बिठाइए इनको कि क्या गलत काम किया है, इसको ठीक करिए। नगर के हित में होना चाहिए काम,
नगर के हित में होना चाहिए। और कोई नहीं है तो सब समाज का अध्यक्ष को बुला लो कि साहब नगर पालिका का बजट ये इस तरीके से होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। लड़ाई करने से क्या होगा? तो एक चेयरमैन को हटा देने से आप चेयरमैन नहीं बन जाओगे, नहीं बनने देंगे। सरकार, राजस्थान की सरकार नहीं गिरने देगी, बोर्ड गिरने देंगे क्या? नहीं करते। लेकिन ये क्या इसलिए रहा हूं कि आप इस सागवाड़ा के विधानसभा के हमारे बॉस हैं, आपकी जवाबदारी है कि सबको बिठाओ। ये 5-6 जनों की गैंग, नामजद गैंग है। नगर पालिका की कोई नीलामी होती है, उस नीलामी में गरीब आदमी बेचारा जैसे तैसे करके प्लॉट लेने जाता है, ये गैंगस्टर वहां पहुंच जाते हैं, नीलामी बढ़ाते हैं, लेना नहीं है। फिर उससे जाके बंद कमरे में कहते हैं कि मैं आगे बोली नहीं पढ़ाऊंगा, तुम मुझे 1 लाख दे दे। यहाँ भी नगर का वो नर्सरी में भी नीलामी हुई, एक दिन में 8 लाख रुपए लेके गए 3-4 जनों से। तू भी बयान डाल दे, मैं तेरे खिलाफ नीलामी नहीं बोलूंगा, तू भी बयान नीलामी डाल दे। मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ? यार भगवान ने आपको कुछ दिया है, ताकत, अनिति का पैसा लेने की कोशिश मत। इस नगर के लिए कुछ करना है। आपका 1 साल बाद चुनाव हो, आपके लोग जीते हैं, आप राज कर कौन ना कहे। तो जिनको 45,000 लोगों ने किया है उनका तो करने दो, गलत हो तो आज बैठिए, करेंगे। आज पूरे राजस्थान के अंदर, देश के इतिहास में एक नगर पालिका ऐसी नहीं जिसको 100 बीघा जमीन किसी सरकार ने दी हो। ये सागवाड़ा पहला है जिसको 100 बीघा कटाना की जमीन हमको दी है। वो 150 करोड़ की जमीन सागवाड़ा की प्रॉपर्टी बनाई इस नगर पालिका बोर्ड ने बनाई। वो हमारे काम आनी, हमारे काम आनी, वही बढ़िया सारी चीजें बने। और कोई आगे पीछे हो, एमएलए साहब फिर खुले हम कह रहा हूँ, आपको लगता है कि आप विधायक हैं कि साहब बोर्ड ने ये ठीक नहीं किया, इसको ठीक करिए, बोर्ड मानेगा आपकी बात। विधायक की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? आप लाइए तो सही, कहिए तो सही। आप जो कहेंगे वो बोर्ड करने के लिए तैयार है। लेकिन सागवाड़ा की जो गैंग है, भ्रष्ट गैंग, इससे आपको दूर रहना। मैंने कल भी कहा था, आज फिर क्या श्याम भट्ट जी या इस तरीके के लोग जो पार्टी के अंदर संघ से निकले हुए, अमरीश जी और इस तरीके के लोग, आज दिन तक ये लोग कभी ऐसी गंदगी में नहीं पड़े। विचारधारा का वो हो सकता है, कई लोग हैं जो बीजेपी के हो सकते हैं, हमारे ललित भाई भी पार्षद हैं, कभी इस तरीके की बेईमानी में नहीं गए। लेकिन इस गैंग से पूरा सागवाड़ा त्रस्त है। उस त्रस्त पने को हमको मिल करके दूर करना, यही निवेदन करना चाहता हूँ। और आज फिर संत श्री के चरणों में सशक्त वंदन करते हुए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर कह रहा हूँ, बोर्ड सागवाड़ा की 36 कौमों का है। आप आकर के बैठिए, बताइए कि क्या करना, कहीं गलत है, गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे। लेकिन ये खुलेआम मंच पे कौन कह सकता है? जांच करा लो। जांच इस कलेक्टर एसपी से नहीं, एमएलए साहब, आपके एमएलए साहब अभी बोले हो, पहले एमएलए नहीं थे, आपको याद हो नहीं हो, मेरे वाले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ईडी में आकर के जांच कर ली, उससे बड़ी जांच क्या कराओगे? अगर मैं गलत होता, ईडी मुझे कर लेती, उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ा कि दिनेश गुड़निया किसी भ्रष्टाचार के अंदर सम्मिलित नहीं है। ईडी से बड़ी तो कोई है ही, अब सीबीआई बाकी है। वो सरकारी अधिकारी हूं नहीं, इसलिए बात, पर उसके लिए भी तैयार, क्योंकि गलत काम किया ही नहीं, किसी का बुरा किया ही नहीं। और मेरे को लगता है कि शंकर जी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। शानदार विधायक, अपन सब मिलकर के पूरे शहर का विकास करें और हम सब इस सागवाड़ा को आगे बढ़ाएं, यही दिल के अंदर तमन्ना है। किसी को भी कोई भी विषय हो, हम एक जाजल में बैठ करके बात करें, यही बात करते हुए भारत माता की